मैं डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम इफेड्रा में जलन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इफेड्रा जो है 22 फोरेंजिएट कोन भी इसके अंदर पाए जाते हैं, परंतु सामान्यतः जो इफेड्रा है इसकी जातियाँ वो एक लिंगाश्रयी होती हैं। जो नर और मादा पादप अलग अलग उस पर इनका निर्माण होता है। नर शंकु और मादा शंकु अलग अलग कॉम्पैक्ट कोन्स में ये विकसित होते हैं। एक लिंगी होते हैं और पर्व संधियों पर समूह पर पाए जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले नर शंकु की बात करेंगे। मेल कोन्स या नर शंकु, इनके बारे में हम बात करेंगे। जो नर शंकु है नर पौधों की शाखाओं पर बनते हैं। नर शंकु की शाखाओं की पर्व संधियों पर उपस्थित जो शल्क पत्र हैं उनके कक्ष से ये निकलता है। प्रत्येक पर्व संधि पर इनकी संख्या जो है वो शल्क पत्रों की संख्या के बराबर हो सकती है। तो नर शंकु जो है उसको हम कह सकते हैं ये एक रूपांतरित शाखा है। इसमें एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसके चारों तरफ सहपत्रों के 2 से 10 युग्म ऑपोजिट डेकुसेट क्रम के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये एक नर शाखा है जिसके ऊपर ये मेल कोन्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये पर्व संधि पर इनका निर्माण होता है। यह एक एकल नर शंकु है जिस पर यहाँ पर हमको ये ब्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इसका जो स्टेमन्स हैं वो निकल रहे हैं और ये उसका वृंत हमको दिखाई पड़ रहा है। ये एक नर पुष्प की हम बात करें तो ये एक नर पुष्प है जिसके आधार पर पेरियंथ है, फिर ये इसका स्टॉक है और सबसे ऊपर एंथर इसमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये एक जो परागकोश है उसकी काट है जिसमें कि हमको बीजाणुधानी दिखाई दे रही है। टेपिटा में वॉल लेयर्स हैं, अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं, ये एंथर के लोब हैं। और ये जो डायग्राम है इसमें हमें मालूम पड़ रहा है कि नर स्ट्रोबिलस को अगर हम उसका लंबवत काटें तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो इस पर हमको ये केंद्रीय अक्ष हो गई कोन एक्सिस, ये इसके स्टेराइल ब्रैक्ट्स हो गए, ये पेरियंथ होता है और यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर उपस्थित होती हैं। तो जो नर शंकु में जो सेंट्रल एक्सिस होती है इसके चारों ओर सहपत्रों के 2 से 10 युग्म ऑपोजिट डेकुसेट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आधारीय 1-2 युग्मों को छोड़कर शंकु के शेष सभी जो सहपत्र हैं वो फर्टाइल होते हैं। प्रत्येक फर्टाइल जो सहपत्र है उसके अक्ष से एक मेल फ्लावर निकलता है। एक हम मेल फ्लावर की बात करें तो इसमें एक बेलनाकार वृंत होता है जिसे माइक्रोस्पोरेंजियोफोर कहा जाता है या एंथेरोफोर भी इसको कहते हैं। इसके शीर्ष पर 2 से 8 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये इसमें लगी हुई रहती हैं। शिशु अवस्था में नर पुष्प जो है वो सहपत्र के कक्ष में उपस्थित ब्रैक्टियोल्स या पेरियंथ के द्वारा, ये जो ब्रैक्टियोल्स हैं या पेरियंथ हैं ये यहाँ पर इनसे ये घिरा हुआ रहता है। अब हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसका डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है। जो माइक्रोस्पोरेंजियोफोर है यह शंकु के जो फर्टाइल ब्रैक्ट्स स्केल्स हैं उनकी कक्ष में एक प्रोट्यूबरेंस के रूप में, एक छोटे उभार के रूप में निकलता है। कुछ समय बाद इसका शीर्ष पालित हो जाता है उसके अंदर। इस प्रकार हम देखते हैं ये पालियाँ बन जाती हैं। ये यहाँ पर एक पाली है। प्रत्येक पाली में एक माइक्रोस्पोरेंजियम या परागकोश को प्रदर्शित ये करती है। इसके अंदर पहले एक प्रारंभिक कोशिका का निर्माण होता है। कुछ समय बाद प्रत्येक बीजाणुधानी में उपस्थित जो आर्चेस्पोरियल इनिशियल है वो समूह स्टेराइल कोशिकाओं की एक प्लेट द्वारा 2 भागों में विभक्त हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बीच में स्टेराइल कॉलम इसके आ गया और ये 2 समूह के अंदर विभक्त हो गया। इस प्रकार प्रत्येक बीजाणुधानी 2 कोष्ठकों में विभक्त हो जाती है। ये अब यहाँ पर एक इसका कोष्ठक है जिसकी हम बात करेंगे। पेरिक्लाइनल विभाजन होता है जिससे प्राइमरी वॉल सेल्स बनती हैं और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स का निर्माण इनसे होता है।
जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं इनमें फिर पेरिकाइनल विभाजन होते हैं, जिससे कि एक मिडिल लेयर बनती है और एक टेपिटम का निर्माण इसमें हो जाता है। तो ये जो है इसमें एपिडर्मिस भी यहाँ पर इसके जो प्राथमिक भित्ति कोशिका थी वो बीजाणुधानी का निर्माण, इसकी जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का निर्माण ये करती है। जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं ये सभी इनमें विभाजन चलता है सभी तलों के अंदर, और ये जो स्पोर मदर सेल्स है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। बीजाणुधानी का आकार इसमें यहाँ पर अब चपटा हो जाता है और टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जो टेपिटम है, टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी हो गई और उनके केंद्रक के अंदर भी विभाजन हो गया, और ये एक केंद्रक ही ना रहकर अगर एक विभाजन हुआ है तो दो, और अगर दो विभाजन हुए तो चार केंद्रक इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार परिपक्व जो स्पोरेंजिया उसके अंदर जो टेपिटम है उसकी कोशिकाएँ बहुकेंद्रकी होती हैं। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका जो है इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हर एक से हमको 4 अगुणित लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, जो कि एक टेट्राहेड्रल टेट्राड के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। तो ये यहाँ पर इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया, और ये हमको फिर इस प्रकार से माइक्रोस्पोर प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि एक केंद्रक और इसके दो आवरण होते हैं, एक्साइन और इंटाइन, ये हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्रण के पश्चात टेपिटम की कोशिकाएं जो हैं ये भी विघटित हो जाती हैं, और जो परिपक्व बीजाणुधानी है वो एक एपिकल स्लिट उसके अंदर बनता है। एपिकल स्लिट से ये इसमें स्फुटन होता है और माइक्रोस्पोर सारे बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम ये आज हमने जो बात की वो एफेड्रा का जो नर शंकु है, इसको मेल फ्लावर भी कहा जाता है, नर शंकु या नर पुष्प या नर स्ट्रोबिलस, मेल स्ट्रोबिलस, उसकी संरचना की बात की, कैसे इसका निर्माण होता है, और इसके अंदर फिर अल्टीमेटली माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणुधानियों का निर्माण किस प्रकार होता है।